हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कमीशन एजेंट, कि किस कमीशन एजेंट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है और किस कमीशन एजेंट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। तो इसको डिसाइड करने से पहले हम ये जानते हैं कि एजेंट कितने टाइप के होते हैं। एजेंट होते हैं हमारे तीन टाइप के, एक कमीशन एजेंट, एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, एक होता है प्योर एजेंट। कमीशन एजेंट कौन होते हैं? कमीशन एजेंट वो होता है जो मेनली दो या दो बंदों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन कराते हैं और वो ट्रांजैक्शन कराने के लिए वो कोई परसेंटेज चार्ज कर लेता है। जैसे कि ए बायर है, बी सेलर है, ठीक है, और बी सेलर और सी कमीशन एजेंट है। बी ने बी 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 के जो गुड्स है उसने सी ने उसको सेल करा दिए ए को, और जो सेल कराया उससे वो अपना कमीशन चार्ज कर लेगा, 1% 2% जो भी है, वो नॉर्मली कमीशन एजेंट होता है। ठीक है। क्या एक होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट वो होता है जो दो या दो बंदों से ज़्यादा के बीच में कोई ट्रांजैक्शन कराता है, अपने थ्रू कराता है, बट वो अपने थ्रू मतलब कि गुड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स है ना, वो ट्रांसफ़र होती है पहले बी से, फिर सी के पास, और सी से ए पे। और कमीशन एजेंट में क्या था, ओनरशिप ट्रांसफ़र डायरेक्ट हो रही है बी से ए पे। उसमें जो एजेंट है उसका कोई रोल नहीं था कमीशन एजेंट का, उसमें ओनरशिप उसके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होती है। बट कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट में उसके ऊपर ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। एग्जांपल लेते, एक जैसे एफएमसीजी, एक एफएमसीजी कंपनी है, वो उसने अपॉइंट करा मेरे को एज अ कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट दिल्ली में, ठीक है। और उसने अपने गुड्स मेरे को भी दे दिए और मेरे नाम से इनवॉइस इशू कर दिया। मैं क्या करूँगा, अब मैं दिल्ली में जितने भी छोटे छोटे रिटेलर्स हैं ना, मैं उनको कुछ आगे भेजूँगा और उनके नाम पे इनवॉइस इशू करूँगा। अब मेरे जैसे जैसे सेल होती रहेगी, मैं उस पर अपना जो भी मेरे जितनी भी सेल होगी, मैं उसके ऊपर कमीशन चार्ज करता रहूँगा एफ एम सी जी कंपनी से, और उसका उस कमीशन पे जीएसटी मेरे को लगेगा। ठीक है। हाँ, इसमें और उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें मेरी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी एजेंट पे, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक आर्टिस्ट है, उसने पेंटिंग बनाई, ठीक है, उसने बी को दे दी ऑक्शन के लिए कि आप इसे ऑक्शन पे लगाओ। ठीक है। तो बी ने ऑक्शन पे लगा दिया, सी एक हाईएस्ट बिडर निकले उसमें। अब क्या करेगा बी जो है ना, डायरेक्ट अपनी फर्म का इनवॉइस सी को दे देगा। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो बी है ना, वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्योर एजेंट। प्योर एजेंट क्या होता है? प्योर एजेंट सिंपल है। जैसे मैं आप अगर आप आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है और मैं सीईओ, आप मेरे पास आओगे, ठीक है, मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कुछ गवर्नमेंट फ़ीस लगती है। ठीक है। जब कंपनी बन जाएगी तो मैं आपको बिल इशू करूँगा, तो उसमें गवर्नमेंट फ़ीस भी लिखूँगा। ठीक है। और उसमें लिखूँगा प्लस प्रोफेशनल फ़ी लिखूँगा, जो भी 10,000 20,000 जो भी मैं चार्ज करूँगा। तो उसमें जो गवर्नमेंट फ़ीस वाला पार्ट है ना, वो मैं एज इट इज़ जो मैंने आगे आपके बिहाफ पे करी है, वो मैं आपसे बाद में रिकवर कर लूँगा एज अ रिम्बर्समेंट। ठीक है। वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, जो ट्रांजेक्शन ये जो गवर्नमेंट फ़ी मैंने आपके बिहाफ पे पे करी है, उस ट्रांजेक्शन उस केस में मैं प्योर एजेंट का काम कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। और इसमें क्या है, और इस जो मैं आपको बिल जो इनवॉइस इशू करूँगा, उसमें मुझको क्लियर लिखना है कि गवर्नमेंट फ़ीस इतनी है, जो रिम्बर्समेंट जो आप मेरे को एज इट इज़ पे कर दोगे, प्लस जो मेरी प्रोफेशनल फ़ीस है, और जो जीएसटी लगेगा वो प्रोफेशनल फ़ीस पे लगेगा सेपरेटली। ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट किसके लिए है। अगर आप कमीशन एजेंट या प्योर एजेंट हो तो उस केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है। अगर आप 20 लाख या 10 लाख जो भी लिमिट है स्टेट की, अगर आपकी टर्नओवर उतनी है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो तो उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है आपके लिए। अगर आप 1 रुपये की भी से कमीशन चार्ज करते हो तो उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है। होप मैं थैंक यू करता हूँ, आपको मेरी ये वीडियो लगी एंड अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।